Hello students, today we will discuss about physical properties of aldehyde and ketone और कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज यानी केमिकल रिएक्शन भी हम देखेंगे। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज इसमें सबसे पहले हम देखते हैं फिजिकल स्टेट। तो जो आपका फॉर्मल्डिहाइड यानी मीथेनॉल है वो आपका कैसा होता है, गैसियस फॉर्म में होता है। इथेनॉल है जो CH3CHO वो आपका वोलेटाइल लिक्विड फॉर्म में होता है। और जो अदर हायर एल्डिहाइड और कीटोन है, हायर एल्डिहाइड और कीटोन वो आपके या तो लिक्विड फॉर्म में मिलेंगे या फिर सॉलिड फॉर्म में मिलेंगे। ठीक है, फिजिकल स्टेट में देखिए HCHO है मीथेनॉल वो गैसियस फॉर्म में होगा। इथेनॉल है जो वो वोलेटाइल लिक्विड फॉर्म में होगा। हायर एल्डिहाइड और कीटोन है वो आपके कैसे होंगे, या तो लिक्विड होंगे या सॉलिड है। इनमें भी जो लोअर हैं वो आपके लिक्विड होंगे, ठीक है, और जो हायर होंगे, हायर एल्डिहाइड और कीटोन वो क्या होंगे, सॉलिड होंगे। तो ये केवल याद रखना है, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। इसके बाद दूसरा है आपका सॉल्युबिलिटी। तो जो एल्डिहाइड कीटोन है जो आपके कार्बोनाइल कंपाउंड, सेकंड आपका है सॉल्युबिलिटी। तो जो लोअर एल्डिहाइड और कीटोन है अप टू 4 कार्बन एटम, लोअर एल्डिहाइड और कीटोन ये सॉल्युबल होंगे किसमें, वाटर में, लेकिन कहाँ तक, अप टू 4 कार्बन एटम। उसके बाद जैसे जैसे नंबर ऑफ एल्काइल, जो नंबर ऑफ कार्बन एटम है जो एल्काइल चेन में वो बढ़ते जाएंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। जैसे जैसे हायर मेंबर हैं, जो हायर मेंबर है एल्डिहाइड और कीटोन के वो क्या होंगे, इनसॉल्युबल होंगे वाटर में। ठीक है, और सॉल्युबिलिटी है जो वो डिक्रीज होगी विद इंक्रीज मॉलिक्यूलर मास या विद इंक्रीज एल्काइल चेन। मॉलिक्यूलर मास कब बढ़ेगा, जब एल्काइल चेन बढ़ेगी। और एल्काइल चेन कैसी होती है, नॉन पोलर होती है। ठीक है ना, तो जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है एल्काइल चेन बढ़ती है, ठीक है, नॉन पोलर पार्ट बढ़ता है और सॉल्युबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। ये जो लोअर मेंबर है एल्डिहाइड और कीटोन के, ठीक है, ये क्या होते हैं, अप टू 4 कार्बन एटम कह सकते हैं। ये आपके सॉल्युबल होंगे, क्यों होंगे, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इस वजह से। तो वाटर मॉलिक्यूल के साथ ये क्या बनेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे और इस वजह से क्या होगा, इनमें सॉल्युबिलिटी होगी। लेकिन जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होगा एल्काइल चेन बढ़ती जाएगी और सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी। कैसे बनाएंगे ये देखिए, यहाँ पर ऑक्सीजन है जो इसका और ये हाइड्रोजन है वाटर का, इन दोनों के बीच क्या बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। ठीक है, क्योंकि भाई यहाँ हमें पता है ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, यहाँ पर ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। ठीक है, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच क्या बनता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। इससे आगे करेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए किस तरह बनेगा, यहाँ पर आप एल्डिहाइड या कीटोन लगा सकते हैं, अभी हम वैसे रहने देते हैं। तो यहाँ पर भी क्या बनेगा आपका, हाइड्रोजन बॉन्ड, ये इधर जाएगा शिफ्ट, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव। तो इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है कार्बोनाइल कंपाउंड और वाटर के बीच, और इस वजह से ये क्या होंगे, सॉल्युबल होंगे। तीसरा पॉइंट देखते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड है आपका फिजिकल प्रॉपर्टी में बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बॉइलिंग पॉइंट। इसमें बॉइलिंग पॉइंट में देखिए जो कार्बोनाइल कंपाउंड है, कार्बोनाइल कंपाउंड, इनका बॉइलिंग पॉइंट लार्ज होता है।
किसके कंपैरिजन में, एज कंपेयर टू हाइड्रोकार्बन, ईथर। ठीक है, जो हाइड्रोकार्बन और ईथर के कंपैरिजन में क्या होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। लेकिन शर्त क्या है, मॉलिक्यूलर मास कैसा होना चाहिए, कंपेरेबल, कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास का ध्यान रखना, यदि जो एल्डिहाइड और कीटोन है आपके, उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है हाइड्रोकार्बन और ईथर के कंपैरिजन में क्या होता है, लार्ज होता है विद कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास, यानी मॉलिक्यूलर मास उनके कंपाउंड के बराबर होना चाहिए, अल्कोहल इसका, कार्बोनाइल कंपाउंड का और हाइड्रोकार्बन या ईथर का। क्यों होता है ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट, ड्यू टू डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। यहां पर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है, ड्यू टू डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन इन कार्बोनाइल कंपाउंड। कार्बोनाइल कंपाउंड है जो, उनमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है, इस वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन और ईथर के कंपैरिजन में क्या होगा, ज्यादा होता है। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कैसा होता है देखें, तो देखिए कार्बोनाइल कंपाउंड में हमें पता है कार्बन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। तो यहाँ पर देखिए कार्बन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, तो यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव। उसी तरह नेक्स्ट यदि हम लेते हैं कोई दूसरा कार्बोनाइल कंपाउंड होगा, तो यहाँ पर भी क्या होगा, नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव। तो इस तरह से इनके बीच में क्या हो जाएगा, एक डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा। और डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन की वजह से इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है हाइड्रोकार्बन के कंपैरिजन में और ईथर के कंपैरिजन में लार्ज होगा। ठीक है ना, तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट है जो इसमें कार्बोनाइल कंपाउंड में क्या होता है, लार्ज होता है। लेकिन जब हम अल्कोहल से कंपेयर करें, तो अल्कोहल से क्या होगा, इनका बॉइलिंग पॉइंट लेस होगा। कार्बोनाइल कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल के कंपैरिजन में क्या होता है, लेस होता है। क्यों होता है भाई लेस, क्योंकि यहाँ पर अल्कोहल में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, और कार्बोनाइल कंपाउंड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो अब्सेंट होती है। अल्कोहल में आपके हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है, अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर के साथ नहीं देखनी है, किसके साथ देखनी है, जो मॉलिक्यूल्स होंगे आपस में जो है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है ना, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखेंगे, यानी जैसे ये अल्कोहल है CH3CH2OH, तो ये दूसरे इस अल्कोहल इथेनॉल के साथ ही क्या कर सकता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। इसमें ऐसे देख सकते हैं, तो ये दूसरे अल्कोहल के साथ क्या कर सकता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है, और इस वजह से क्या होगा, इसमें बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल का ज्यादा होता है। कार्बोनाइल कंपाउंड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन है उसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, यहाँ पर देखिए कार्बोनाइल कंपाउंड है जो, ये होगा मान लो, तो इसमें कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है ना, और इस कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या होती है, सेम होती है। इस वजह से इस हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा। ठीक है, और जब पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा तो क्या होगा, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होगी, नहीं होगी, है ना। इस कार्बन पे तो पॉजिटिव चार्ज आ सकता है, इस पे नेगेटिव, लेकिन इस हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा। और जब पॉजिटिव चार्ज क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हाइड्रोजन और कार्बन है जो, इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या रहता है, बहुत कम रहता है, और इस वजह से इसमें डाइपोल जनरेट नहीं होगा और H पॉजिटिव नहीं बनेगा। H पॉजिटिव नहीं बनेगा तो ये आपस में क्या नहीं करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करेंगे। अल्कोहल में क्या होता है, अल्कोहल में ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा है, ठीक है ना, और ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज्यादा होती है,
तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है और इसके ऊपर पॉजिटिव। तो यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है जो, इनमें चार्ज का क्या हो जाता है, चार्ज का डिफरेंशिएट होता है, इसमें चार्ज का डिफरेंशिएट नहीं होता, और इस वजह से ये जो अल्कोहल है ये तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे, क्योंकि भाई दूसरे में भी फिर ये आ जाएगा ROH, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा नेगेटिव और ये पॉजिटिव, और इसके बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। लेकिन कार्बोनाइल कंपाउंड में हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं आता, इस वजह से यहाँ पर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अब्सेंट होगी। क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग अब्सेंट होगी, और इस वजह से ये लेस बॉइलिंग पॉइंट शो करेंगे एज कंपेयर टू एल्कोहल। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखते हैं वो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल्स जो है उनके बीच। और जब सॉल्युबिलिटी देखते हैं तो उसमें किसके साथ देखते हैं हम, वाटर के साथ देखते हैं। सॉल्युबिलिटी में देखेंगे तो वाटर के साथ देखेंगे, तो वाटर में तो H पॉजिटिव रहेगा ना, वाटर में तो H पॉजिटिव रहता है, इसके ऊपर नेगेटिव, तो यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो सॉल्युबिलिटी में हम वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखते हैं, और बॉइलिंग पॉइंट में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखेंगे, ठीक है, दो अल्कोहल, दो आपके कार्बोनाइल कंपाउंड के बीच में। तो ये था आपका क्या, बॉइलिंग पॉइंट का। तो आपको ये क्वेश्चन आता है कई बार कि भाई हाइड्रोकार्बन दे दिया, ईथर दे दिया, अल्कोहल दे दिया और एल्डिहाइड दे दिया, तो सबसे ज्यादा किसका होगा, अल्कोहल का सबसे ज्यादा होता है बॉइलिंग पॉइंट। उसके बाद आपका किसका होगा, कीटोन का होगा। कीटोन और एल्डिहाइड का लगभग इक्वल होता है, लेकिन कीटोन का स्लाइटली ज्यादा होता है एल्डिहाइड से। फिर इसके बाद एल्डिहाइड का उससे कम होगा, कीटोन का एल्डिहाइड से ज्यादा होता है, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा आपका, ईथर आएगा, और लास्ट में क्या आएगा आपका, हाइड्रोकार्बन आएगा। तो हाइड्रोकार्बन का सबसे कम होता है, फिर ईथर का, फिर एल्डिहाइड का, फिर कीटोन का, और फिर अल्कोहल का। लेकिन ये ध्यान रखना है हमें, मॉलिक्यूलर मास से कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास होना चाहिए। जैसे मान लो ये है CH3 CH2 CH2 OH है, और यहाँ पर हम ले लें CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, तो यहाँ पर देखिए मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, यहाँ पर 3 कार्बन है तो 36 हो गया, एक कार्बन का 12 होता है तो 3 का 36 हो गया, एक ऑक्सीजन का 16 हो गया, और हाइड्रोजन कितने हैं, 3 2 5 और 2 7 और 1 8, तो कितने हो गए, 6 6 12 और 8 20, 3 1 4 और 2 6 60 हो गया। इसमें देखते हैं तो यहाँ पर देखिए 2 कार्बन है तो 24 हो गए, एक ऑक्सीजन 16 हो गया, और 6 हाइड्रोजन हो गए, तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर देखिए कितना आएगा, 6 4 10 6 16, 1 2 1 3 और 1 4, ठीक है। तो यहाँ पर एक और ले लेते हैं CH2, अच्छा यहाँ पर 3 कार्बन हो गए ना, तो यहाँ पर 36, ठीक है, 6 हाइड्रोजन और 16 ये, तो कितना आएगा 58। तो यहाँ पर देखिए कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास है, तो इस वजह से यहाँ पर क्या होगा, अल्कोहल है जो, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा और कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास में हम देखेंगे, ठीक है, तो अल्कोहल का ज्यादा होता है, फिर कीटोन का, फिर एल्डिहाइड का, फिर ईथर का, और फिर हाइड्रोकार्बन का। इंपॉर्टेंट है, कई बार आता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी में जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका इसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, इसमें आपका आता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में देखिए पहले मैकेनिज्म देख लेते हैं। कार्बोनाइल कंपाउंड है जो, ये कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है, और प्लेनर स्ट्रक्चर है, ये कैसी है, प्लेनर स्ट्रक्चर।
तो सबसे पहले यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, कहाँ पर अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल कहाँ पर अटैक करेगा, जहां पर उसमें पॉजिटिव चार्ज होगा वहां पर अटैक करेगा। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव, इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव। तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करता है, आपका कार्बन एटम पे अटैक करता है। तो यहाँ पर क्या बनेगा आपका O नेगेटिव और यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल लग जाएगा। उसके बाद यहाँ पर प्रोटॉन सोर्स होगा तो H पॉजिटिव आएगा, ठीक है। कंपाउंड्स में आपका H पॉजिटिव सोर्स होगा तो H पॉजिटिव आएगा, और वो कहाँ पर अटैक करेगा, आपका ऑक्सीजन पे लग जाएगा, और इस तरह से क्या बनेगा, आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो पहले आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और उसके बाद आपका इलेक्ट्रोफाइल ऑक्सीजन पे अटैक करेगा और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। तो पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो इसमें देखिए जब ये कार्बोनाइल कंपाउंड है, इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये क्या बनेगा, ऑक्सीजन नेगेटिव और पॉजिटिव। अब यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो ये प्लेनर स्ट्रक्चर है। तो प्लेनर स्ट्रक्चर का मतलब है कि यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल ऊपर से भी अटैक कर सकता है और यहाँ से भी अटैक कर सकते हैं, ठीक है ना, दोनों तरफ से ऐसे है ये। तो ऊपर से भी अटैक आ सकता है और नीचे से भी आ सकता है अटैक। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है वो आपका क्या बनता है, रेसमिक मिक्सचर बनता है, यानी एनेंशियोमर बनेंगे। एनेंशियोमर कब बनेंगे वो देखते हैं। देखिए ये है आपका C डबल बॉन्ड O, ये प्लेनर स्ट्रक्चर है। तो न्यूक्लियोफाइल आपका, न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन के ऊपर यहाँ से भी अटैक कर सकता है और यहाँ से भी अटैक कर सकता है। तो जब यहाँ पर दोनों ग्रुप आपके सेम होंगे तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा, एक जैसा ही बनेगा, HCH। यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा और इसके ऊपर क्या जुड़ जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल OH। लेकिन जब यहाँ पर CH3 होगा और यहाँ पर H होगा, यानी ये दोनों आपके अलग अलग होंगे, तो इस केस में आपके दो प्रोडक्ट बन सकते हैं। न्यूक्लियोफाइल यदि ऊपर से अटैक करता है तो यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा आपका CH3CH। न्यूक्लियोफाइल ने ऊपर से अटैक करा तो यहाँ पर लगा देते हैं Nu और यहाँ पे OH। और जब ये नीचे से अटैक करेगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, CH3H, ये नेगेटिव होगा यहाँ पॉजिटिव। तो इस पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा CH3H। अब यहाँ नीचे से अटैक कर रहा है न्यूक्लियोफाइल है जो आपका, ये इधर अटैक करेगा, ठीक है। यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल ने आपके इस ऊपर से अटैक किया तो यहाँ पर क्या बना आपका Nu और ये OH। तो जब यहाँ पर R ग्रुप डिफरेंट होगा, ठीक है ना, तो वहां पर क्या बनते हैं, दो प्रोडक्ट बनते हैं, और ये दोनों प्रोडक्ट हैं वो क्या होंगे, एनेंशियोमर। क्या होंगे, एनेंशियोमर। एनेंशियोमर पता है आपको, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होते हैं जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को या तो लेफ्ट साइड में या राइट साइड में क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। तो जब आपका ये जो दोनों हैं ग्रुप ये अलग अलग होंगे तो एनेंशियोमर्स बनते हैं, और जब ये सेम होंगे तो आपका प्रोडक्ट एक ही बनेगा, ये ध्यान रखना। मान लो यहाँ पर CH3 C डबल बॉन्ड हो, CH3 हो, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, सेम बनेगा। लेकिन यहाँ पर मान लो ये दे दे CH3 C डबल बॉन्ड हो और यहाँ पर CH2 CH3, तो अब प्रोडक्ट क्या बनेंगे आपके, एनेंशियोमर बनेंगे, क्योंकि प्लेनर स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियोफाइल ऊपर से और नीचे दोनों तरफ से अटैक कर सकते हैं। तो ये था आपका एक सिंपल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कैसे होती है। अब देखते हैं इसमें कौन कौन से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस हैं। तो फर्स्ट है आपकी एडिशन ऑफ HCN। एडिशन ऑफ HCN में हाइड्रोजन साइनाइड का जब एडिशन करेंगे तो क्या बनता है, देखिए
तो ये कार्बोनाइल कंपाउंड है, इसमें HCN का एडिशन करेंगे तो H पॉजिटिव और CN नेगेटिव। HCN क्योंकि वीक एसिड होता है, ठीक है, तो इसमें जो न्यूक्लियोफाइल जनरेट करने के लिए हमें जो मीडियम है वो कैसा लेना पड़ेगा, बेसिक मीडियम लेना पड़ेगा। कैसा मीडियम लेंगे, बेसिक मीडियम, जिसमें pH आपकी 9 to 10 रहेगी, तो जिसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल है जो आसानी से जनरेट होगा। तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल क्या जनरेट होगा, CN नेगेटिव, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो CN किसके ऊपर जाएगा, इस ऑक्सीजन, न्यूक्लियोफाइल है ना, सॉरी ये उल्टा लिख दिया, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो CN किसके ऊपर जाएगा, कार्बन के ऊपर, तो क्या बनेगा यहाँ पर C, कार्बन के ऊपर जाएगा तो CN, और ऑक्सीजन के ऊपर क्या जाएगा, OH, तो इसको कहेंगे साइनोहाइड्रिन। क्या कहेंगे, साइनोहाइड्रिन। यहाँ पर नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, H पॉजिटिव CN नेगेटिव, न्यूक्लियोफाइल CN नेगेटिव कहाँ जाएगा, इस कार्बन पे, और H पॉजिटिव कहाँ जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर, तो इसको कहते हैं साइनोहाइड्रिन। मीडियम कैसा लेंगे, बेसिक। क्यों लेंगे बेसिक, क्योंकि ये वीक एसिड है, ठीक है, तो इसमें न्यूक्लियोफाइल जनरेट करने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम लेना पड़ेगा। दूसरा है आपका एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड या सोडियम बाइसल्फाइड, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, या इसको सोडियम बाइसल्फाइड भी कह सकते हैं। तो इसमें रिएक्शन जब करवाएंगे तो NaHSO3 की रिएक्शन कराएंगे, तो आपको सिंपल यहाँ पर NaSO3 नेगेटिव और H पॉजिटिव मिलेगा, तो प्रोडक्ट में आपका क्या बनेगा, ऑक्सीजन के साथ OH लग जाएगा और NaSO3, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं SO3 Na, इसको कहते हैं सोडियम बाइसल्फाइड, सोडियम बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट। और ये कैसा होता है, वाटर सोल्यूबल होता है और क्रिस्टलाइन होता है, वाटर सोल्यूबल एंड क्रिस्टलाइन। पीपीटी व्हाइट कलर के पीपीटी बनाएगा। तो कार्बोनाइल कंपाउंड की जब हम सोडियम बाइसल्फाइड से रिएक्शन करते हैं तो सिंपल प्रोडक्ट याद रखना है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन पे H लग जाएगा और यहाँ पर NaSO3 लग जाएगा, सोडियम बाइसल्फाइड प्रोडक्ट बनेगा, वाटर सोल्यूबल होता है, क्रिस्टलाइन होता है, ठीक है। अब इस प्रोडक्ट में जब हम HCl या एसिड या बेस डालते हैं तो ये दोबारा से क्या हो सकता है, यहाँ पर HCl या NaOH डालेंगे बेसिक मीडियम, तो यहाँ से दोबारा से ये जो प्रोडक्ट बन जाएगा जो हमने ओरिजिनल लिया था, ठीक है। इस एडिशन प्रोडक्ट में यदि हम HCl डालते हैं, एसिड या बेस डालते हैं, तो दोबारा से हमें वही प्रोडक्ट जो रिएक्टेंट था वो मिल जाता है। तो ये जो रिएक्शन है ये आपका प्यूरिफिकेशन में यूज आती है। किस में यूज होगी, प्यूरिफिकेशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड, प्यूरिफिकेशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड फ्रॉम नॉन कार्बोनाइल कंपाउंड। जो कार्बोनाइल कंपाउंड है और नॉन कार्बोनाइल कंपाउंड से उनके प्यूरिफिकेशन में ये रिएक्शन का हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एसिड और बेस डालने पर आप दोबारा से वही कार्बोनाइल कंपाउंड जो ओरिजिनल है उसको क्या कर सकते हैं, दोबारा से प्राप्त कर सकते हैं। तो इस वजह से इसको प्यूरिफिकेशन में यूज होता है। ये कार्बोनाइल को नॉन कार्बोनाइल से अलग सेपरेट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं इस रिएक्शन का। मैकेनिज्म कैसे होता है, देखो इसमें जो आपको प्रोडक्ट दिख रहा है वो ऐसा बनता नहीं है। यहाँ पर देखिए क्या होगा, C डबल बॉन्ड O, अब यहाँ पर NaHSO3 डालेंगे, तो यहाँ पर देखिए Na पॉजिटिव और HSO3 नेगेटिव ये होता है मेनली। तो HSO3 न्यूक्लियोफाइल है, तो ये अटैक करेगा कहाँ पर, कार्बन पर,
पहले अटैक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो यहाँ पर क्या बनता है, यहाँ पर बनेगा आपका O नेगेटिव और यहाँ पर आपका हो जाएगा SO3H। अब यहाँ पर क्या होगा, प्रोटॉन का शिफ्ट होगा, ये जो H पॉजिटिव है ये यहाँ पर शिफ्ट होगा और आपका बनेगा यहाँ पर OH और यहाँ पर क्या रह जाएगा SO3 नेगेटिव। उसके बाद फिर यहाँ पर आपका Na पॉजिटिव आता है और वो यहाँ पर अटैक करेगा SO3 के ऊपर और प्रोडक्ट बनेगा आपका SO3Na। तो इसका मैकेनिज्म यहाँ पर ऐसे होता है, पहले Na पॉजिटिव और HSO3 नेगेटिव में टूटेगा, SO3 नेगेटिव यहाँ HSO3 नेगेटिव इस पर जाएगा। उसके बाद यहाँ पर प्रोटॉन है जो उसका शिफ्ट होता है, क्या होगा यहाँ पर H पॉजिटिव शिफ्ट होगा और H पॉजिटिव शिफ्ट होने की वजह से यहाँ पर OH आएगा इसके ऊपर नेगेटिव और फिर Na पॉजिटिव अटैक करेगा और क्या बनेगा आपका सोडियम बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट बनेगा। प्रोडक्ट में याद रखने के लिए यहाँ पर OH और NaSO3 लगा देंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अच्छा, इसमें एक ये भी याद रखना, जो आपके हायर कीटोन है जैसे एसिटोफिनोन, बेंजोफिनोन, डाइथाइल कीटोन, जो हायर कीटोन है वो आपके ये रिएक्शन नहीं देते। कौन सी रिएक्शन, NaHSO3 के साथ रिएक्शन, क्योंकि NaHSO3 अपने आप में क्या है, एक बल्की ग्रुप है, ठीक है। तो इसको क्या होगा, एसिटोफिनोन है जो बेंजोफिनोन और डाइथाइल कीटोन, ये स्टेरिक फैक्टर बल्की ग्रुप आएंगे इसमें, है ना, और बल्की ग्रुप होने की वजह से स्टेरिक फैक्टर लगेगा और ये अपने आप में क्या है, बल्की ग्रुप है, ये न्यूक्लियोफाइल अपने आप में, ठीक है। NaHSO3 से जो न्यूक्लियोफाइल बनता है आपका कौन सा बनेगा, ये HSO3 नेगेटिव। तो यहाँ पर ये जो न्यूक्लियोफाइल है आपका, ये आपका क्या है, बल्की ग्रुप है और बल्की ग्रुप होने की वजह से क्या होगा, इसको ज्यादा स्पेस चाहिए और यहाँ पर क्या है, ऑलरेडी यहाँ पर बल्की ग्रुप लगे हुए हैं तो स्टेरिक फैक्टर होगा, इस न्यूक्लियोफाइल को कम स्पेस मिलेगा और इस वजह से जो आपके हायर कीटोन है वो ये रिएक्शन नहीं देते हैं। सोडियम बाइसल्फाइड के साथ आपका एसिटोफिनोन, बेंजोफिनोन, डाइथाइल कीटोन रिएक्शन नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे, ड्यू टू स्टेरिक फैक्टर। इसके बाद देखते हैं रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, अल्कोहल में भी पढ़ा था हमने ये। थर्ड है रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, देखिए रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम देखते हैं तो क्या होगा इसमें, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमें पता है क्या होता है, RMgX। तो जब हम फॉर्मेल्डिहाइड को लेंगे HCOH, इसके ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कराते हैं CH3MgBr, तो हमें पता है MgBr पॉजिटिव CH3 नेगेटिव, यहाँ पर इसके ऊपर नेगेटिव ऑक्सीजन के ऊपर इसमें पॉजिटिव, तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ पर अटैक करेगा, CH3 नेगेटिव कहाँ अटैक जाएगा, इस कार्बन पे, और MgBr कहाँ जाएगा, यहाँ पे। तो क्या बनेगा आपका CH ऑक्सीजन के ऊपर MgBr और इसके पास C के पास क्या जाएगा CH3। उसके बाद इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे जब, तो क्या होगा, ये यहाँ से टूटेगा और यहाँ पर क्या लग जाएगा HCHOH CH3। तो कौन सा अल्कोहल बन रहा है ये, इसको देखते हो तो क्या है ये CH3 CH2OH, यही है ना ये। तो ये कौन सा अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल। तो जब हम फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन कराते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से तो कौन सा अल्कोहल बनता है, प्राइमरी।
इसी तरह यदि हम CH3CHO लें, CH3C डबल बॉन्ड O H, इसकी रिएक्शन करा दें हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से CH3MgBr, तो अब क्या बनेगा? तो अब देखिए इसमें कैसे होगी रिएक्शन। यहां पर देखिए ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, यहाँ पर CH3 नेगेटिव, MgBr पॉजिटिव, CH3 नेगेटिव यहाँ जाएगा, MgBr यहाँ जाएगा। यहाँ पर ड्राई ईथर ले लेते हैं, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो क्या होगा CH3CH, ऑक्सीजन के ऊपर MgBr और यहाँ पर CH3। अब इसके हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहाँ पर ये टूटेगा, तो CH3COH, यहाँ पर H और यहाँ पे CH3। तो अब देखिए ये कौन सा अल्कोहल है? सेकेंडरी अल्कोहल है ना, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं CH3CHOH CH3। तो कौन सा अल्कोहल बनता है? सेकेंडरी अल्कोहल। तो जब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन फॉर्मल्डिहाइड को छोड़कर दूसरे एल्डिहाइड से करवाते हैं तो कौन सा अल्कोहल बनता है आपका? सेकेंडरी अल्कोहल बनता है। अब कीटोन की कराते हैं, तो कीटोन की रिएक्शन कैसे होगी? देखो CH3C डबल बॉन्ड O CH3, यहाँ पर रिएक्शन कराते हैं CH3MgBr ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर फिर ये नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये इधर जाएगा, यहाँ इधर आएगा। CH3 नेगेटिव है तो ये कार्बन पॉजिटिव के पास जाएगा, MgBr पॉजिटिव है तो ये ऑक्सीजन नेगेटिव के पास जाएगा। तो क्या बनेगा? CH3 यहाँ पे OMgBr और यहाँ पर क्या लग जाएगा? CH3। अब इसकी हाइड्रोलिसिस करवाते हैं H2H पॉजिटिव में, तो यहाँ पर क्या बनेगा? CH3 यहाँ पर OH लग जाएगा और यहाँ, तो ये देखिए एक एल्काइल, दो एल्काइल और तीन एल्काइल, तो कौन सा अल्कोहल है? ये टर्सरी अल्कोहल। तो फॉर्मल्डिहाइड की जब रिएक्शन कराते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से तो प्राइमरी अल्कोहल बनता है। जब हम एसिटाल्डिहाइड या अदर एल्डिहाइड की रिएक्शन कराएंगे तो सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। और जब ये कीटोन की रिएक्शन कराएंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से तो कौन सा अल्कोहल बनेगा? टर्सरी अल्कोहल बनेगा। इसके बाद आपका है रिएक्शन विद अल्कोहल। कार्बोक्सिलिक, ये जो एल्डिहाइड और कीटोन है, इनकी रिएक्शन हम जब अल्कोहल के साथ कराते हैं, रिएक्शन विद अल्कोहल, तो देखिए इसमें आपके अल्कोहल में जब हम रिएक्शन कराएंगे तो आपके हेमी एसिटल और एसिटल बनेंगे या कीटल बनेंगे। तो देखिए इसमें जब हम रिएक्शन कराएंगे अल्कोहल से तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ये कार्बोनाइल कंपाउंड है, तो R, इसकी जब हम रिएक्शन कराते हैं अल्कोहल से ROH, तो पहले एल्डिहाइड लेते हैं, यहाँ पर H ले लेते हैं, तो यहां से क्या होगा? देखो RO नेगेटिव और H पॉजिटिव, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, तो यहाँ पर क्या होगा? नेगेटिव के पास क्या जाएगा? पॉजिटिव, तो यहाँ पर क्या बनेगा? CH3CH, यहाँ पर OH और यहाँ पे क्या लग जाएगा? OR। इसको कहते हैं हम हेमी एसिटल, क्योंकि एल्डिहाइड से बन रहा है तो एसिटल कहेंगे और कीटोन से बनता तो कीटल कहते हैं। तो हेमी एसिटल बनता है। फिर इसमें एक और आपका अल्कोहल डालेंगे, तो आप सिंपल यहाँ से वाटर का रिमूवल कर दो, ठीक है, वाटर का रिमूवल करोगे तो यहाँ पर क्या बचेगा? CH3CH, यहाँ पे OR, इसको कहते हैं एसिटल। तो सिंपल है, यहाँ पर जब हम अल्कोहल की रिएक्शन कराएंगे
किसके साथ, कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ एल्डिहाइड से करवाते हैं तो पहले एसिटल बनता है, ठीक है। उसके बाद जब दोबारा दूसरा मॉलिक्यूल डालेंगे ROH का तो वाटर मॉलिक्यूल लॉस होगा और यहाँ पर क्या बन जाएगा, एसिटल बन जाएगा। डाइहाइड्रिक अल्कोहल से करवाएं तो वाटर का मॉलिक्यूल है जो उसको निकाल दीजिए, जैसे इथाइलिन ग्लाइकोल है तो यहाँ से आप वाटर मॉलिक्यूल निकाल दीजिए और क्या बन जाएगा आपका, अच्छा ये रिएक्शन आपकी ड्राई HCl की प्रेजेंस में होती है, ड्राई HCl। तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल गया CH3CH, यहाँ पर क्या रह गया O CH2, यहाँ भी O CH2। तो ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बनती है, ठीक है। डाइहाइड्रिक अल्कोहल करते हैं तो सिंपल वाटर मॉलिक्यूल का लॉस कर दीजिए और यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका, साइक्लिक एसिटल, क्योंकि एल्डिहाइड से बन रहा है तो क्या कहेंगे इसको, साइक्लिक एसिटल। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में करेंगे तो पहले हेमी एसिटल बनेगा, फिर दूसरा मॉलिक्यूल लेंगे यदि अल्कोहल का तो वाटर मॉलिक्यूल लॉस होगा और क्या बन जाएगा, एसिटल बन जाएगा। या सिंपल आप दो मॉलिक्यूल लेते हैं इसके डाइहाइड्रिक अल्कोहल लेते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, मान लो इसको ऐसे ले लेते हैं ROH तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता तो ये क्या बन जाता, OR बन जाता। तो देखिए इसमें कीटोन में देखते हैं तो कीटोन में क्या होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, डाइहाइड्रिक अल्कोहल के साथ रिएक्शन करते हैं कीटोन CH2 CH2 OH, तो यहाँ से भी क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, क्या बन जाएगा, CH3 C CH3 O CH2 O CH2, साइक्लिक बन रहा है, कीटोन से बन रहा है तो इसलिए इसको क्या कहेंगे, कीटल। एल्डिहाइड से बनता है तो एसीटन और कीटोन से बनता है तो कीटल। तो सिंपल वाटर मॉलिक्यूल का लॉस करना है। डाइहाइड्रिक अल्कोहल के केस में कैसी स्ट्रक्चर बनेगी, साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगी। और यदि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल लेते हैं तो पहले हेमी एसिटल बनता है एल्डिहाइड के साथ और फिर क्या बनता है, एसिटल बनता है। ड्राई HCl क्यों ले रहे हैं, ड्राई HCl की वजह से क्या होता है आपका कि जो कार्बोनाइल कंपाउंड है ये प्रोटोनेशन होता है और जो प्रोटोनेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड है उसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन क्या होती है, फास्ट होती है। HCl लेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, प्रोटोनेशन होगा कार्बोनाइल जो है ग्रुप का और यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और जब कार्बोनाइल ग्रुप है जो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है इसके ऊपर प्रोटोनेशन हो जाता है कार्बोनाइल कंपाउंड का, तो ये क्या होता है, इसकी जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है वो क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फास्ट हो जाती है, इस वजह से यहाँ पर क्या लेते हैं, ड्राई HCl हम लेते हैं। इसके बाद है आपकी इसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है अमोनिया डेरिवेटिव से। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है किसके साथ, अमोनिया डेरिवेटिव। अमोनिया क्या है, बेस है, ठीक है ना। तो इसको जो रिएक्शन अमोनिया के डेरिवेटिव के साथ रिएक्शन है जो कार्बोनाइल कंपाउंड की, वो कैसे मीडियम में होगी, वीकली एसिडिक मीडियम, वीकली या मॉडरेट एसिडिक मीडियम में होंगे, स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम में नहीं होंगे। वीकली एसिडिक मीडियम में कराएंगे तो क्या बनेगा आपका, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करेंगे। वाटर मॉलिक्यूल्स इसमें सिंपल वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होगा, यानी वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। तो देखिए अमोनिया के साथ कराते हैं, अमोनिया क्या होता है, NH3, इसके डेरिवेटिव क्या होंगे, एक हाइड्रोजन हटाकर यदि H की जगह हम कोई ग्रुप लगा दें तो ये क्या बना देंगे, अमोनिया डेरिवेटिव, ठीक है। जेड है वो आपका अलग अलग ग्रुप हो सकते हैं, वो देखेंगे।
तो देखिए इसमें क्या क्या बनेगा आपका। मीडियम कौन सा होगा, वीकली एसिडिक मीडियम। तो देखिए कौन कौन से बनता है, सिंपल वाटर मॉलिक्यूल निकालने हैं। कार्बोनाइल कंपाउंड की जब हम अमोनिया से रिएक्शन करा दें खुद से, तो अमोनिया को हम ऐसे लिख सकते हैं NH3। सिंपल वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल करना है, क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड NH। इसको हमने पढ़ा था, क्या कहते हैं, इमीन। तो जब हम कार्बोनाइल कंपाउंड की रिएक्शन अमोनिया से कराते हैं तो क्या बनता है आपका, इमीन बनता है। यह भी कई बार पूछ लेते हैं, इमीन का फॉर्मेशन होती है कार्बोनाइल कंपाउंड में। तो जब अमोनिया से रिएक्शन कराएंगे कार्बोनाइल कंपाउंड की तो क्या बनेगा आपका, इमीन बनेगा। और जब हम इसकी रिएक्शन अमीन से कराएं, अमीन का मतलब क्या है, RNH2, तो यहां से क्या है, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। इसको बड़े लिखो, बड़े लिख लेता हूँ। यहाँ पर देखिए C डबल बॉन्ड O, इसकी रिएक्शन जब हम अमीन के साथ कराते हैं तो क्या होता है, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल आपका बाहर निकलता है और क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड NR। इसको कहते हैं स्टिफ बेस, स्टिफ बेस, इसकी बेस कहेंगे इसको, फेस नहीं बेस। इंपॉर्टेंट है ये। जब अमोनिया के साथ करते हैं तो इमीन बनता है, जब प्राइमरी अमीन अमीन के साथ करेंगे तो स्टिफ बेस बनेगा। इसको सब्स्टिट्यूटेड इमीन भी कहते हैं, सब्स्टिट्यूटेड इमीन। तो ये दोनों में अंतर देख लेना, ठीक है ना। कार्बन डबल बॉन्ड NH इमीन, कार्बन डबल बॉन्ड N और R होगा एल्काइल ग्रुप होगा तो सब्स्टिट्यूटेड इमीन, दोनों में डिफरेंस ध्यान रखना। इसको स्टिफ बेस भी कहेंगे और ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम रिएक्शन कराएंगे कार्बोनाइल कंपाउंड की, किसके साथ, हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ। हाइड्रोक्सिल अमीन क्या होता है, NH2OH। तो यहां से वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, क्या बनेगा यहाँ पे, डबल बॉन्ड NH2। तो इसको कहते हैं हम वाटर मॉलिक्यूल निकल गया यहां से। अब यहां से देखिए हाइड्रोक्सिल अमीन होता है NH2OH। तो यहां से आपका वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, तो यहां से क्या बनेगा आपका, ऐसे लिखेंगे, है ना, यहां से वाटर मॉलिक्यूल। तो क्या बन रहा है आपका, C डबल बॉन्ड NOH। तो इसको कहते हैं ऑक्साइन, और यहां से क्या निकल गया, वाटर। NH2OH इसको कहते हैं हाइड्रोक्सिल अमीन, और हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ जब रिएक्शन कराएंगे, हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा और जो प्रोडक्ट बनेगा उसको क्या कहेंगे, ऑक्साइन कहेंगे। इसके बाद देखते हैं इसकी रिएक्शन, यह है ना समझ में, हाइड्रोक्सिल अमीन होता है, ऐसे होगा ये, हाइड्रोक्सिल अमीन होता है NH2OH। तो यहां से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा और यहाँ पर क्या बनेगा, डबल बॉन्ड NOH। इसको कहते हैं हाइड्रोक्सिल अमीन से जो बनेगा उसको कहेंगे हम ऑक्साइन। क्या कहेंगे, ऑक्साइन। ये क्या है, हाइड्रोक्सिल अमीन। इसके बाद हम हाइड्रोजन के साथ जब कराएंगे रिएक्शन, इसके हाइड्रोजन होता है आपका NH2
NH2, इसको कहते हैं हाइड्रोजन। तो यहां से भी वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा बाहर और क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड N NH2, इसको कहेंगे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से क्या बनता है, हाइड्रोजन। NH2 हाइड्रोजन होता है, इसमें वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, क्या बनेगा, हाइड्रोजन। इसके बाद इसमें जब हम इसको फिनाइल हाइड्रोजन से करेंगे रिएक्शन, तो फिनाइल हाइड्रोजन में क्या होगा, C डबल बॉन्ड कार्बोनाइल कंपाउंड है, ठीक है। यहाँ से फिनाइल हाइड्रोजन क्या होता है, फिनाइल हाइड्रोजन होता है जब इसमें NH2 से एक H हटाकर हम फिनाइल ग्रुप लगा दें, मान लो ये है, ठीक है, यहाँ से एक H हटा दिया और फिनाइल ग्रुप लगा दिया, इसको कहते हैं फिनाइल हाइड्रोजन। NH2 था, एक H हटाकर हमने फिनाइल ग्रुप लगा दिया, ठीक है। तो क्या बनेगा यहाँ पर देखिए, फिनाइल हाइड्रोजन में आपका NH2 था, तो एक H हटाकर जब हम फिनाइल ग्रुप लगाएंगे तो इस तरह होगा, देखिए NH2 तो था ही, यहाँ पर NH और इसके साथ फिनाइल ग्रुप लगाएंगे, तो फिनाइल ग्रुप कहाँ लगाएंगे, नाइट्रोजन के साथ, और यहाँ पे ये H। तो यहाँ से सिंपल वाटर मॉलिक्यूल लॉस होगा यहाँ से, और क्या बनेगा आपका, फिनाइल हाइड्रोजन। यहाँ पर आपका बनेगा डबल बॉन्ड N NH और यहाँ पर फिनाइल ग्रुप, बेंजीन लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल लॉस हो रहा है, इसको कहते हैं फिनाइल हाइड्रोजन, फिनाइल हाइड्रोजन। और ये क्या आपका फिनाइल हाइड्रोजन, फिनाइल हाइड्रोजन। तो फिनाइल हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन में से एक H हटाकर जब हम फिनाइल ग्रुप लगा दें तो उसको कहते हैं फिनाइल हाइड्रोजन, और उसमें सिंपल वाटर मॉलिक्यूल लॉस होगा, तो क्या बनेगा, फिनाइल हाइड्रोजन। इसके बाद जब हम फिनाइल हाइड्रोजन में नाइट्रो ग्रुप लगा दें सेकंड और फोर्थ पोजीशन पे, तो तब क्या बनेगा, कार्बोनाइल कंपाउंड है जो, इसकी रिएक्शन जब हम कराएं NH2 NH, अब ये तो फिनाइल हाइड्रोजन है, और इसकी सेकंड पोजीशन पे NO2 लगा दें और फोर्थ पोजीशन पे NO2 लगा दें, तो अब ये बन जाएगा 2,4-DNP। 2,4-DNP क्या होता है, 2,4-डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन, क्या कहते हैं इसको, 2,4-डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन। सिंपल है, हाइड्रोजन है NH2 NH2, ठीक है। एक H हटाकर हमने क्या लगा दिया, एक H हटाकर हमने यदि फिनाइल ग्रुप लगा दिया तो क्या बन गया, ये फिनाइल हाइड्रोजन, और उसके सेकंड पोजीशन पे और फोर्थ पोजीशन पे NO2 लगा दिया, तो क्या बन गया, 2,4-DNP, 2,4-डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। तो यहाँ भी सिंपल वाटर मॉलिक्यूल है, इसका रिमूवल करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा और क्या बन जाएगा आपका, 2,4-डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। क्या बन गया, 2,4-डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन, ठीक है। इसमें ऑरेंज कलर के आपके पीपीटी बनेंगे, ऑरेंज या येलो कलर के पीपीटी बनते हैं, और उस वजह से ये जो रिएक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्शन आपकी कार्बोनाइल कंपाउंड को नॉन कार्बोनाइल कंपाउंड से डिफरेंशिएट करने में यूज होती है। नॉन कार्बोनाइल कंपाउंड है, इसमें ऑरेंज कलर के पीपीटी आपके नहीं बनते, लेकिन जो कार्बोनाइल कंपाउंड होंगे उसमें ऑरेंज या येलो कलर के पीपीटी बनेंगे,
और इस वजह से कार्बोनाइल कंपाउंड को नॉन कार्बोनाइल कंपाउंड से डिफरेंशिएट करने के लिए इसको 2,4-DNP टेस्ट भी कहते हैं। 2,4-DNP टेस्ट किसके लिए यूज होता है? ये कार्बोनाइल कंपाउंड को नॉन कार्बोनाइल कंपाउंड से डिफरेंशिएट करने के लिए इसका हम यूज करते हैं। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। 2,4-DNP टेस्ट भी कहते हैं इसको। ऑरेंज या येलो कलर के आपके पीपीटी बनेंगे कार्बोनाइल कंपाउंड्स में, और नॉन कार्बोनाइल कंपाउंड में ये रिएक्शन है जो पीपीटी नहीं बनाएगी। इसके बाद है नेक्स्ट आपका सेमी कार्बाजाइड के साथ रिएक्शन करते हैं। सेमी कार्बाजाइड होता है आपका NH2 NHCO NH2, इसको कहते हैं सेमी कार्बाजाइड। सेमी कार्बाजाइड के साथ जब रिएक्शन करेंगे तो यहाँ भी वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा और क्या बन जाएगा? सेमी कार्बाजोन। क्या कहते हैं इसको? सेमी कार्बाजोन। तो ये रिएक्शन थी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसके बाद हम पढ़ेंगे आपके रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, एल्डोल कंडेंसेशन, कानिजारो रिएक्शन नेक्स्ट क्लास में।